नमस्कार दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग में बम्पर भर्ती आपके सामने है। लाखों पदों पर पोस्टमैन, एमटीएस और मेल गार्ड अगर आपको बनना है तो इस वीडियो को देख लीजिए। भर्ती यहां पर आपके सामने है। दोस्तों, सारी डिटेल्स के साथ चर्चा कर रहा हूं। यूट्यूब पर कोई आपको जो मैं बातें बता रहा हूं शायद ही बता पाएगा, क्योंकि अभिषेक क्लासेस इंडिया पोस्ट की ऑथेंटिक और रियल जानकारी प्रोवाइड करवाता आ रहा है। बिना टाइम गवाए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। सभी भाई बहन अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से वीडियो की शुरुआत करने से पहले लाइक का बटन दबा दीजिए। देखिए दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2024, यहां पर नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज की बात करें 98,083 प्लस पद। ये डाटा आज से एक साल पहले का है। अब तो इससे भी अधिक वैकेंसियां आ रही है। दोस्तों, इसमें पोस्ट कौन कौन सी रहेंगी, पोस्ट कितनी है वो देख लीजिए। पोस्टमैन 59,099 वैकेंसीज है। मेल गार्ड की 1449 वैकेंसीज, एमटीएस 37,534, टोटल 98,083। मैं तो कहता हूं कि 1 लाख प्लस पदों पर यह भर्ती आ रही है। डिटेल्स जानने से पहले कुछ हमें महत्वपूर्ण बातें कर लेनी चाहिए, जैसे कि सर इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर हमने सुना है कि एग्जाम्स नहीं होता, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की भर्ती है उसको बहुत ज्यादा बताया जा रहा है, लेकिन इस भर्ती को थोड़ा पीछे रखा जा रहा है। तो दोस्तों, ये भर्ती और जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती में बहुत ज्यादा अंतर है। वो कैसे है, बोर्ड पर ध्यान देते चलिए। सबसे पहला आपका प्रश्न यही था कि एग्जाम्स होगा या नहीं, तो इस वाली भर्ती में तो दोस्तों एग्जाम्स होगा। वाकई जीडीएस में एग्जाम्स नहीं होता है, समझ गए ना। अब एग्जाम्स किस प्रकार हो सकती है, या तो दोस्तों एसएससी इस एग्जाम्स को कंडक्ट करवा सकती है या डायरेक्ट इंडिया पोस्ट करा सकती है, लेकिन चांसेस लगते हैं कि एसएससी ही कहीं ना कहीं इस भर्ती को कंप्लीट करवाएगा, और एसएससी करवाएगा तो फिर सिलेक्शन प्रोसेस भी हम देख लेते हैं। तो एग्जाम्स होगा दोस्तों, ऑनलाइन होगा एग्जाम्स आपका। एग्जाम्स को पास करने के बाद कुछ नहीं है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा। एग्जाम सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। एग्जाम सिलेबस के साथ साथ बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, अभी से आपको तैयारी शुरू कर देनी है दोस्तों। एग्जाम्स में वही सब्जेक्ट्स पूछी जाएगी दोस्तों, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस एंड पोस्टल नॉलेज के संबंधित प्रश्न आएंगे। अगर आपको किताब लेनी है, अभी से तैयारी करनी है, तो मेरे से इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना, मैं आपको बुक बता दूंगा। समझ गए ना। अब दोस्तों बात करते हैं महत्वपूर्ण, यहां पर सबसे पहले पोस्टमैन की चर्चा करते हैं। तो पोस्टमैन के लिए अगर कोई भी भाई बहन फॉर्म भरना चाहता है तो आपकी आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होना जरूरी है। जनरल और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी। ओबीसी की आयु 18 से 30 वर्ष, एससी एसटी की आयु 18 से 32 वर्ष, ऑल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनकी आयु सीमा 18 से 32 वर्ष, पीएच भाई बहन की आयु सीमा 18 से 32 वर्ष। समझ गए। क्वालिफिकेशन दोस्तों इसमें 12वीं पास होना जरूरी है किसी भी स्ट्रीम्स के अंदर, आर्ट्स, कॉमर्स, बायो, ठीक है। अब नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। कोई सर्टिफिकेट या फिर डिग्री डिप्लोमा की आवश्यकता है नहीं, केवल नॉलेज होना चाहिए। एक और बात, अगर पहले से ही जीडीएस कोई नौकरी कर रहा है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन केवल 10वीं पास रहेगी, क्योंकि वह जीडीएस की जब नौकरी लिया तो 10वीं से ही लिया, तो जीडीएस को 12वीं पास होना जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होगी। कम से कम आपके पास 2 व्हीलर वाला एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल वाला लाइसेंस होना जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी पोस्टमैन का कार्य होता है तो ये डाकों की डिलीवरी वगैरह करने जा सकता है, गाड़ी, मोटरसाइकिल वगैरह, बाइक वगैरह चला करके, तो ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती ही है। सैलरी लेवल 3 के अनुसार बन रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी है, सारे भत्ते आपको मिलेंगे जो बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों को मिलते हैं। 21,700 से 69,100 रुपए आपकी इसमें पोस्टमैन की सैलरी रहेगी। इन हैंड पहले फर्स्ट महीने की सैलरी अगर बताऊं आप लोगों को तो 25,000 प्लस रहने वाली है। बाद में धीरे धीरे आपका बेसिक पे जो होता है उसमें इंक्रीमेंट लग के और सैलरी में आपका बढ़ोतरी हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं मेल गार्ड की।
तो मेल गार्ड के लिए अगर फॉर्म भरोगे तो आपकी आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होना जरूरी है। जनरल ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स, ओबीसी 18 से 30 वर्ष, एससी एसटी 18 से 32 वर्ष। सेम वही आयु सीमा जो अभी मैंने पोस्टमैन के पद की आप लोगों को बताई। क्वालिफिकेशन दोस्तों सेम एज पोस्टमैन। पोस्टमैन की क्या है, वही 12वीं पास, कंप्यूटर ऑफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और जीडीएस के लिए 10th पास। सैलरी लेवल 3 के अनुसार 21,700 से 69,100 रुपए है। अगला पद है दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस, जो अपने आप में शानदार भर्ती है दोस्तों। एमटीएस के लिए हर कोई फॉर्म जरूर भरेगा। एमटीएस की आयु सीमा जनरल की 18 से 25 वर्ष रहने वाली है। ओबीसी की आयु सीमा 18 से 28 वर्ष, एससी एसटी फीमेल पीएच की आयु सीमा 18 से 30 वर्ष। क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता 10th पास रहने वाली है दोस्तों। इसमें 12वीं की कोई भी आपको जरूरत नहीं है। स्टेट वाइज वैकेंसी का आप डिटेल्स अगर जानना चाहते हो तो जल्द से जल्द मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि एक साल पहले ये डिपार्टमेंटली भारत देश के अंदर ये डाटा प्रोवाइड करवाया गया था कि कहां किस डिपार्टमेंट्स में कौन से सर्किल से कितनी रिक्त जो है पद चल रहे हैं। तो चलिए वो जानकारी लेते हैं। देखिए दोस्तों, सर्किल वाइज मैं आपको डाटा बता रहा हूं। पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ की कितने कितने पद रिक्त है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश सर्किल में पोस्टमैन के 2289, मेल गार्ड के 108, एमटीएस 1166, आसाम सर्किल 934 पोस्टमैन, मेल गार्ड 73, एमटीएस 747, बिहार 1851 पोस्टमैन, मेल गार्ड के 95, एमटीएस 1956, छत्तीसगढ़ 613 पोस्टमैन, मेल गार्ड के 16, एमटीएस के 346, दिल्ली 2903 पोस्टमैन, मेल गार्ड के 20, 2667 एमटीएस। दोस्तों आप यह एक काम करना, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं। सभी 23 का आप डाटा देख लेना। अब आप कौन से सर्किल में हो, किस राज्य से हो, वो आपको मालूम है। ये सारी 23 सर्किल का मैंने आपको पीडीएफ वहाँ उपलब्ध करवा दिया है, तो एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। कितनी कितनी वैकेंसीज रिक्त है आपके सर्किल में, तो वो सर्किल वाइज डाटा का लिस्ट मैंने पीडीएफ सहित बता दिया। अभी मैं 23 सर्किल का बताने लगा अलग अलग, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग कहोगे सर इतनी लंबी वीडियो देख नहीं पाते। ठीक है, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल पर जाइए और 23 सर्किल्स का डाटा आप देखिए, ठीक है, पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस का।